हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसे कि हम सबको ही पता है कि इंडिया जो है अपने कल्चर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और वहाँ के अगर आप मंदिरों की बात करें तो आपको एक से एक बढ़ के वहाँ पे खूबसूरत मंदिर देखने को तो मिलेगा। आज हम उसी के रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे टॉप 10 लार्जेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया इंडिया। और देखो, इंडिया में मेरे ख्याल से जितने मंदिर हैं वो कहीं पे भी नहीं होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स रिलीजन है उनका। और अगर बात करें वहाँ के खूबसूरती की, वहाँ के मतलब वहाँ पे जितना पैसा लगा हुआ है मंदिर पे, लोग लोग ना खुशी से लगाते हैं। वो सबसे अच्छी चीज है, कोई अपने रिलीजन पे पैसा लगाए। हिस्टोरिकल वहाँ पे टेम्पल्स हिस्टोरिकल। हैं और उनके ऊपर मतलब किस तरह का नफासत के साथ उनके ऊपर काम हुआ हुआ है, जो कि आज के आर्किटेक्चर मेरे ख्याल से वो काम कर भी नहीं सकते, जितने पुराने और जितने खूबसूरत वो मंदिर बने हुए हैं। तमिलनाडु वाली साइड पे एक वो है, क्या नाम है उसका, टेम्पल टेम्पल है। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो वो भी इसमें देखते हैं है कि नहीं है। तो बिना टाइम इसके वीडियो देख लेते हैं, एंड पे रिएक्ट करेंगे उससे पहले। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच वीडियो सके। करते हैं स्टार्ट। वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 10 सबसे बड़े मंदिरों के बारे में। दोस्तों, मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारी आस्था और भक्ति में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जब कोई मंदिर इतना भव्य हो कि उसकी विशालता और नक्काशी देखकर मन हैरान रह जाए, तो उसे देखने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। ऐसे मंदिर जो किसी महल से कम नहीं लगते, जिनके शिखर आसमान छूते हैं, जहां हजारों लोग एक साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो अपने आकार और निर्माण के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं? तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 विशाल मंदिरों की सैर कराएंगे जिनकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, वैष्णो देवी मंदिर। आसमान से देखने पर यह किसी शहर की तरह नजर आता है, लेकिन यह वास्तव में भारत का सबसे विशाल और प्रसिद्ध मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर के कटरा में त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित है। हर साल यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे व्यस्त धार्मिक स्थलों में से एक बन चुका है। वैष्णो देवी मंदिर का मुख्य परिसर 5200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अगर पूरे क्षेत्र को देखें तो यह 10,000 वर्ग मीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है, जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती है। ये सिर्फ अपने आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसकी भव्यता, आस्था और भक्तों की संख्या भी इसे भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल करती है। यहाँ एक प्राचीन गुफा है जिसमें माता वैष्णो देवी के पवित्र पिंड, प्राकृतिक चमत्कारी पत्थर स्थित हैं। भक्त यहाँ आकर मां के आशीर्वाद के लिए दर्शन करते हैं। मंदिर के आसपास विशाल भवन और यात्री निवास हैं, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। भक्तों के लिए निशुल्क भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, जहां हर दिन हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर तक पहुंचने का सफर भी काफी खास है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, घोड़े और पालकी की सुविधा दी जाती है, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालु आसानी से यात्रा कर सकें। अगर चढ़ाई करने में कठिनाई होती है तो हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिससे कटरा से सीधे मंदिर के नजदीकी स्थान तक पहुंचा जा सकता है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव बाबा मंदिर भी जाते हैं, जहां जाने के लिए रोपवे, केबल कार की सुविधा दी गई है। इस मंदिर की एक रहस्यमयी बात यह भी है कि गुफा के अंदर एक जलधारा बहती है, जिसका कोई झात स्रोत नहीं है। इसे चमत्कारी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह मां वैष्णो देवी की कृपा से हमेशा बहती रहती है। वैष्णो देवी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था, भक्ति और चमत्कार का एक दिव्य संगम है। यहाँ पहुंचते ही भक्तों को एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। क्या आपने कभी इस भव्य धाम की यात्रा की है? अगर नहीं, तो यह एक ऐसी जगह है जहां हर किसी को जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। नंबर 9, जगन्नाथ टेम्पल। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है और हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक माना जाता है। इसकी विशालता और भव्यता इसे भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल करती है। यह मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फुट
लगभग 37,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका मुख्य शिखर 214 फीट 65 मीटर ऊंचा है। इसकी चार दीवारी, जिसे मेघनाद प्राचीर कहा जाता है, लगभग 20 फीट ऊंची है, जो इसे एक किले जैसा रूप देती है। मंदिर परिसर में 120 से अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं, जो इसकी विशालता को और भी अद्भुत बनाते हैं। मंदिर का सबसे विशाल भाग अन्न क्षेत्र है, जो दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ हर दिन हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। इस रसोई में 500 से अधिक रसोइये और 300 से ज्यादा सहायक कार्य करते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में 7 बड़े मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। इसके अलावा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विशाल लकड़ी की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ हर 12 से 19 साल में मूर्तियों को बदलने की परंपरा है, जो अन्य किसी भी मंदिर में नहीं देखी जाती। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हर साल विशाल रथ यात्रा का आयोजन करता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 45 फीट ऊंचे और 35 टन वजनी रथों में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि भारत के सबसे विशाल धार्मिक स्थलों में से एक है, जिसकी भव्यता और परंपराएं इसे अद्वितीय बनाती हैं। नंबर 8, सोमनाथ टेम्पल। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर न केवल भारत के सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि इसकी भव्यता और विशालता इसे देश के सबसे बड़े मंदिरों में भी शामिल करती है। अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर करीब 30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसका मुख्य शिखर 155 फीट 47 मीटर ऊंचा है। मंदिर की दीवारों पर इंट्रिकेट नक्काशी की गई है, जो इसकी भव्यता को और भी अद्भुत बनाती है। यहाँ तक कि मंदिर के प्रवेश द्वार से अरब सागर तक सीधा मार्ग दिखता है, जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है, और यह दर्शाता है कि मंदिर के दक्षिण में अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला शिवलिंग है, जिसे भगवान चंद्रदेव ने स्वयं स्थापित किया था। मंदिर के अंदर एक विशाल सभा मंडप, गर्भगृह और नंदी मंडप बना हुआ है। मंदिर का परिसर भी बेहद विशाल है, जिसमें कई छोटे बड़े मंदिर शामिल हैं। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ से सूर्यास्त का नजारा देखने लायक होता है। सोमनाथ मंदिर को पिछले हजारों सालों में कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसे पहले से भी ज्यादा भव्यता के साथ पुनर्निर्मित किया गया। महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब द्वारा इसे कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार हिंदू शासकों और भक्तों ने इसे फिर से खड़ा किया। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कराया गया था। हर साल यहाँ महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा पर भी यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हिंदू सभ्यता के अदम्य साहस और अटूट आस्था का प्रतीक है। समुद्र की लहरों से घिरा यह भव्य मंदिर हर भक्त को अपनी विशालता और दिव्यता से मोहित कर देता है। नंबर 7, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर भारत के सबसे विशाल और भव्य मंदिरों में से एक है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति भी है। इस मंदिर का विस्तार और जटिल शिल्पकला इसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध बनाते हैं। मंदिर देवी मीनाक्षी, पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर शिव को समर्पित है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर करीब 1,80,000 वर्ग मीटर 45 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक बनाता है। इस मंदिर में 14 ऊंचे गोपुरम मंदिर के राजसी प्रवेश द्वार हैं, जिनमें सबसे ऊंचा गोपुरम 170 फीट 52 मीटर ऊंचा है। ये गोपुरम सिर्फ ऊंचाई के लिए ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि इन पर उकेरी गई 33,000 से अधिक रंग बिरंगी मूर्तियां इसे देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इस मंदिर के अंदर घुसते ही भव्यता अपने चरम पर दिखती है। यहाँ स्थित 1000 खंभों का मंडप आयरम काल मंडपम अपने आप में एक आश्चर्य है। इस विशाल सभागृह में खड़े प्रत्येक खंभे पर इतनी सूक्ष्म नक्काशी की गई है कि ऐसा लगता है मानो पत्थरों में जान डाल दी गई हो। मंदिर में मौजूद स्वर्ण मंडप अनेकों तीर्थ कुंड
और 50 से अधिक विशाल मंदिर मंडप इसे और भी भव्य बनाते हैं। मंदिर का सबसे पवित्र स्थान देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का गर्भगृह है, जहां हजारों भक्त हर दिन दर्शन के लिए आते हैं। इसकी असाधारण वास्तुकला, हजारों मूर्तियां, विशाल गोपुरम, 1000 खंभों वाला मंडप, भव्य स्वर्ण मंडप और विशाल परिसर इसे भारत का सबसे भव्य और सबसे बड़े मंदिरों में से एक बनाते हैं। यह मंदिर किसी एक संरचना तक सीमित नहीं, बल्कि एक पूरा मंदिर नगर है, जिसमें हर कोना एक कहानी बयां करता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। खासतौर पर मीनाक्ष तिरुकल्याणम, मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की दिव्य शादी का उत्सव के दौरान यह मंदिर अद्वितीय भव्यता का प्रतीक बन जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला और भक्ति का एक ऐसा जिंदा उदाहरण है जो हर आने वाले को अपनी भव्यता से चौंका देता है। यह भारत के सबसे बड़े और सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है, जहां ईश्वर की मौजूदगी के साथ साथ इतिहास, कला और अनंत भव्यता का अनुभव होता है। नंबर 6, बृहदीश्वरर टेम्पल। अगर आप इसे पहली बार देखें तो यह किसी गगनचुंबी किले जैसा लगेगा, लेकिन यह कोई किला नहीं, बल्कि भारत के सबसे विशाल और भव्य मंदिरों में से एक है, बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और चोल वंश के महान राजा राजराजा प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। इसकी भव्यता और विशालता इसे भारत के सबसे बड़े मंदिरों की सूची में शामिल करती है। यह मंदिर न केवल अपनी ऊंचाई और आकार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अद्वितीय वास्तुकला और निर्माण शैली इसे एक अनोखा चमत्कार बनाती है। बृहदेश्वर मंदिर 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे भारत के सबसे विशाल मंदिरों में से एक बनाता है। इसका मुख्य आकर्षण इसका 216 फीट 66 मीटर ऊंचा शिखर है, जो आज भी दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर शिखरों में गिना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है और इसके निर्माण में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि इन पत्थरों को 50 किलोमीटर दूर से लाया गया था, जबकि उस समय न तो मशीनें थीं और न ही आधुनिक उपकरण। मंदिर के आंगन में स्थित नंदी बैल की विशाल प्रतिमा इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देती है। यह प्रतिमा एक ही पत्थर से बनी हुई है और इसका वजन 25 टन है। मंदिर के गर्भगृह में 13 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जो भारत के सबसे विशाल शिवलिंगों में से एक है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर के शिखर पर स्थित कलश, जिसका वजन 80 टन है। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि इसे इतनी ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी और भित्ति चित्र उकेरे गए हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति का बेजोड़ उदाहरण है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर चुका है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस भव्य मंदिर के दर्शन करने आते हैं, जो भारतीय वास्तुकला, विज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। नंबर 5, थिल्लई नटराज मंदिर, जिसे चिदंबरम नटराज मंदिर भी कहा जाता है, भारत के सबसे विशाल और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के चिदंबरम में स्थित है और भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास 2000 साल पुराना है और यह भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक माना जाता है। मंदिर का प्रमुख आकर्षण भगवान शिव की नटराज के रूप में प्रतिष्ठित कांस्य मूर्ति है, जो तांडव नृत्य करते हुए शरणागतों को आशीर्वाद देती है। यह मंदिर अपनी विशालता और वास्तुकला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह मंदिर 40 एकड़ लगभग 1,61,874 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिससे यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक बन जाता है। मंदिर परिसर में एक विशाल गोपुरम मुख्य द्वार है, जिसकी ऊंचाई 135 फीट 41 मीटर है। यह विशाल गोपुरम चिदंबरम के आकाश में एक प्रमुख चिन्ह की तरह दिखाई देता है। इस मंदिर का आंतरिक हिस्सा भी अपनी वास्तुकला और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में स्थित 1000 स्तंभों वाला मंडप इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। इन स्तंभों पर नटराज की नृत्य मुद्राओं की अद्भुत नक्काशी की गई है, जो मंदिर की महानता को दर्शाती है। थिल्लई नटराज मंदिर केवल वास्तुकला के लिहाज से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह मंदिर भगवान शिव के नटराज रूप का एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें भगवान शिव के तांडव नृत्य की पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा स्थापित है,
जो अपने तांडव नृत्य के अद्वितीय रूप में भक्तों का आशीर्वाद देती है। यह मंदिर शिव के तांडव रूप की पूजा के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। इसके अतिरिक्त चिदंबरम रहस्य भी मंदिर के धार्मिक महत्व को और बढ़ाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित एक विशेष स्थान को केवल पुजारियों द्वारा ही देखा जा सकता है। इस स्थान को दृष्टि कहा जाता है और इसे भगवान शिव के शून्य और ब्रह्मांड के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में स्थित शिव गंगा तीर्थ भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं। नंबर 4, बेलूर मठ, जो कि कोलकाता के पास स्थित है, एक अत्यंत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। यह मठ रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था और आज यह रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है। बेलूर मठ को भारत के सबसे भव्य और विशाल मंदिरों में से एक माना जाता है और यह हिंदू धर्म के साथ साथ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक बन चुका है। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था कि यहाँ पर एक ऐसा केंद्र बने जहाँ हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और आधुनिक विचारों का संगम हो सके। मठ का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना और मानवता की सेवा करना है। स्वामी विवेकानंद ने इस मठ को न केवल भक्ति का स्थान बनाने का लक्ष्य रखा, बल्कि उन्होंने इसे समाज सेवा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए भी एक आदर्श स्थल बनाया। बेलूर मठ का भवन एक अद्भुत मिश्रण है हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध वास्तुकला का। इसकी संरचना को संवेदनशीलता और शांति की भावना से बनाया गया है, जो हर किसी को आकर्षित करती है। मठ में एक बड़ा मुख्य मंदिर है जिसमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और अन्य महान संतों की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर का मुख्य आंतरिक हिस्सा सरल और खूबसूरत है, जिसमें सुंदर कला और वास्तुकला का अद्भुत मिलाजुला है। बेलूर मठ का परिसर 40 एकड़ लगभग 1,61,874 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसके आसपास हरे भरे बाग बगीचे, पवित्र तालाब और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लिया जा सकता है। मंदिर परिसर में स्थित रामकृष्ण परमहंस की समाधि श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ पर लोग शांति और ध्यान की खोज में आते हैं। मठ की भव्यता और शांति का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बेलूर मठ न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक खुला और स्वागत करने वाला स्थल है। यहाँ की मुख्य पूजा रामकृष्ण परमहंस की कृपा की भावना से प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद के विचार और शिक्षाएं यहाँ के हर कोने में समाहित हैं। मठ में आयोजित होने वाली साधना और ध्यान की विधियां भक्तों को आध्यात्मिक शांति और आंतरिक सशक्तिकरण देती है। नंबर 3, छतरपुर टेम्पल। दिल्ली में स्थित छतरपुर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह मां कात्यायनी को समर्पित है और इसकी भव्यता इसे एक खास पहचान देती है। जब इसे ऊपर से देखा जाए तो यह किसी छोटे शहर जैसा नजर आता है, लेकिन यह असल में एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां श्रद्धा और आस्था की शक्ति देखने को मिलती है। छतरपुर मंदिर करीब 70 एकड़ में फैला हुआ है, जो इसे भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक बनाता है। इसके भीतर 20 से अधिक मंदिर हैं जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। यहाँ हर तरफ सफेद संगमरमर से बनी भव्य इमारतें, ऊंचे खंभे और विशाल प्रवेश द्वार नजर आते हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण मां कात्यायनी की विशाल मूर्ति है, जो 15 फीट ऊंची है। इसे एक खास हॉल में रखा गया है, जो सिर्फ नवरात्रि के दौरान खोला जाता है। इस दौरान भक्त यहाँ मां के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए विशाल हॉल, भक्तों के बैठने के स्थान, ध्यान केंद्र और सत्संग भवन मौजूद हैं। यहाँ हर रोज भजन कीर्तन होते हैं और नवरात्रि के समय लाखों लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। छतरपुर मंदिर का निर्माण 1974 में बाबा नागपाल जी ने करवाया था। इसे सभी भक्तों के लिए बनाया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर शांति और आस्था का अनुभव कर सके। अपने विशाल परिसर, भव्य इमारतों और धार्मिक महत्व के कारण छतरपुर मंदिर भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था और शांति का प्रतीक है, जहां हर कोई आकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, अक्षरधाम टेम्पल। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो किसी किले से भी विशाल लगे, जहां की नक्काशी इतनी बारीक हो कि पत्थरों में कहानियां जीवंत हो उठें और जहां हर कदम पर भारतीय संस्कृति की झलक मिले। हम बात कर रहे हैं
दिल्ली के भव्य अक्षरधाम मंदिर की, जो न केवल अपनी भव्यता बल्कि अपने अनोखे आकर्षणों के लिए भी मशहूर है। यह मंदिर 100 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक बनाता है। इसे गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस मंदिर की ऊंचाई 141 फीट, चौड़ाई 316 फीट और लंबाई 356 फीट है, जो इसे एक विशाल और प्रभावशाली संरचना बनाती है। अंदर जाते ही आपको इसका मुख्य गर्भगृह दिखाई देगा, जहां भगवान स्वामी नारायण की भव्य मूर्ति स्थापित है। इसके चारों ओर नक्काशीदार स्तंभ और गुंबद हैं, जो इसकी भव्यता को और भी खास बना देते हैं। मंदिर की दीवारों पर भारत की प्राचीन परंपराओं, योग, ध्यान और आध्यात्मिकता को उकेरा गया है, जिससे यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय धरोहर का अनूठा केंद्र बन जाता है। लेकिन मंदिर सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यहाँ आने वाले लोग कई अनोखे अनुभव भी कर सकते हैं। सबसे खास आकर्षणों में से एक है यज्ञ पुरुष कुंड, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेप वेल फव्वारा माना जाता है। यहाँ हर शाम एक भव्य लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें प्राचीन ग्रंथों की कहानियां और वेदों की गहराइयों को शानदार रोशनी और संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा यहाँ संस्कृति विहार नाम की एक नाव यात्रा भी है, जिसमें लोग 10,000 साल पुराने भारतीय इतिहास की झलक देख सकते हैं। यह अनुभव इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। 2005 में बना यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, कला और परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है। अगर आप भव्यता, शांति और भारतीय संस्कृति की गहराइयों को महसूस करना चाहते हैं, तो अक्षरधाम मंदिर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। नंबर 1, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित श्रीरंगम द्वीप पर बना श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रंगनाथ स्वरूप को समर्पित है, जहां उन्हें शेषनाग के ऊपर शयन मुद्रा में विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में मिलता है, जिससे इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता स्पष्ट होती है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का परिसर लगभग 156 एकड़ में फैला हुआ है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनाता है। इस मंदिर में कुल 21 गोपुरम द्वार टॉवर हैं, जिनमें से मुख्य गोपुरम, जिसे राजगोपुरम कहा जाता है, 239 फीट ऊंचा है। यह इसे भारत के सबसे ऊंचे मंदिर गोपुरमों में से एक बनाता है। यह मंदिर 7 विशाल घेरों प्राकारों से घिरा हुआ है, जो इसकी सुरक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाए गए थे। मंदिर परिसर में 50 से अधिक उप मंदिर स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी देवता को समर्पित है। इसके अलावा इसमें 1000 स्तंभों वाला हॉल भी है, जिसे अय्यारकल मंडपम कहा जाता है। इस हॉल में बारीक नक्काशीदार खंभे मंदिर की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्रारंभिक चोल राजाओं ने करवाया था, लेकिन इसे पल्लव, पांड्य, होयसला और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भी समय समय पर विस्तार दिया। 14वीं शताब्दी में मुगलों के आक्रमण के दौरान इस मंदिर को क्षति पहुंची, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय ने इसे पुनः बनवाया और भव्यता प्रदान की। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार वैकुंठ एकादशी है, जो हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। इस अवसर पर भगवान रंगनाथ की विशेष पूजा होती है और भक्त पारमपद वासल वैकुंठ द्वार से गुजरते हैं, जिसे आध्यात्मिक रूप से मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा रथ उत्सव, ब्रह्मोत्सव और पंगुनी उत्सव भी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह मंदिर अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह 156 एकड़ में फैला है और इसमें 239 फीट ऊंचा राजगोपुरम स्थित है, जो भारत के सबसे ऊंचे मंदिर द्वारों में से एक है। इसमें 1000 स्तंभों वाला भव्य मंडपम है, जिसकी नक्काशी दर्शनीय है। यह 7 घेरों प्राकारों से घिरा हुआ है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ 50 से अधिक उपमंदिर स्थित हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस लंबे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से आभार। तो गाइज ये तो थे इंडिया टॉप 10 लार्जेस्ट टेम्पल
और मैं मतलब हम टेम्पल की वीडियो देख रहे थे, हम वीडियो में मतलब इतना गुम हो गए थे, इतना कुछ है लाइक अगर इसके अंदर 10 टेम्पल बताए गए, 10 टेम्पल सिर्फ ऐसे ही नहीं बना दिए गए, उनके सब टेम्पल्स के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। कोई ना कोई स्टोरी है, कहीं शिव जो कहते हैं इनको अ, भगवान की बग पूजा होती है, हुँ। कहीं विष्णु की, कोई विष्णु कोई, ये आई थिंक सो लास्ट वाला विष्णु हाँ, का ही था। वो वैष्णो और देवी मंदिर है, अव जगन्नाथ हाँ, हो गया, उसके बाद और अक्षरधाम, बहुत खूबसूरत मंदिर थे। और जी, सबसे जो प्यारा था ना वो फर्स्ट पे है जो क्या नाम है उसका? नाम वो थोड़ा लंबा-सा है, वो एकदम लंबा से भी है, थोड़ा याद भी नहीं मुश्किल आ भी है रहा। क्योंकि हाँ। हिंदी हमें इतनी नहीं आती है, बट फिर भी मुझे वो सब तमिलनाडु का मैंने पहले भी, हमने ना शॉर्टेस्ट वीडियो बनाई हुई थी, इतनी ये मज़े की वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। उन्होंने एक-एक हिस्ट्री बताई है कि कहाँ से कैसे ये टेम्पल क्यों बनाया गया था, और किसी ने टेम्पल बीच में बताया था, एक टेम्पल था वो तोड़ भी दिया था, और दोबारा उसको फिर से दोबारा मंदिर बनाया गया, तो वो मतलब गुजरात में जो एक गुजरात में। टेम्पल दिखाया गया है, जो समुद्र के पास है। हाँ जी, समुद्र के पास, और वो इतना प्यारा साइड पे समुद्र है, दरमियान में वो टेम्पल था। और तमिलनाडु में मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा टेम्पल हैं, बहुत मतलब 2 ज़्यादा। 3 कोई या 4 टेम्पल आए हैं जो लार्जेस्ट तमिल के ही थे। और तमिल में इतने प्यारे-प्यारे टेम्पल्स बने हुए हैं, और बाकी यार इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। हम रिलीजन इतना मैं जानती नहीं, क्योंकि वो जो हिस्ट्री सुना रहे थे वो इतनी, हुँ। मैंने मतलब मुझे बहुत शौक है सुनने का, कि मैं जानूँ क्या हुआ था क्या नहीं, बट एक्सप्लेन अगर हम वीडियो देखें किसी एक की उठा के, तो फिर हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा नॉलेज मतलब मिल पूरी सकेगा। कहानी पता चलेगी इस टेम्पल के पीछे की, इसके अंदर तो हम पता चली है, लेकिन वो कह लें कि वो जो हाइलाइट्स होती है ना उसकी, कि ये टेम्पल किससे रिलेटेड है और इसमें किसने बनाया था, और किस भगवान की मूर्ति है और किस लिए लोग जो हैं हर साल इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया नटराज, नटराज का जो वो टेम्पल जो उन्होंने टेम्पल में स्थित किया गया, उनका जो नटराज की मूर्ति है, वो इस चीज़ से रिसेंबल है कि जब अ, वो शिव जो है वो तांडव करते थे, और उस रूप में वो सबको अपना आशीर्वाद देते थे, तो वो उससे रिलेटेड है। तो काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में पता चली, और मेरा सबसे ज़्यादा जो ध्यान जा रहा था ओवरऑल वीडियो में जितने भी टेम्पल्स दिखाए गए हैं उसके आर्किटेक्चर पे जा रहा था। भाई इतना खूबसूरत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के और इस दौर के, इस जो जनरेशन हमारी चल रही है, जो कि बड़ी फास्ट जनरेशन चल रही है, इस तरह के आर्किटेक्चर मेरा नहीं ख्याल आयशा कि मुझे कहीं देखने को मिलेंगे। जैसे आर्किटेक्चर्स ने इन टेम्पल्स के ऊपर काम किया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में कोई इस तरह का इतना बारीकी और इतनी नफासत से इतना खूबसूरत काम कर सकता है, जिस तरह का इसके इस पे काम हुआ हुआ है टेम्पल्स बिल्कुल पे। ऐसे ही है, टेम्पल पे बहुत मेहनत लगती है। एक टेम्पल था, उसके बाहर सारी वो जितने भी भगवान हैं उन उनकी वो सबकी बनी हुई है, मूर्तियाँ लगी मूर्तियाँ हुई थी, बनी हुई हैं, वो और वो बता बनाई दें गई कितनी, हैं। कोई 37,000 1000 मूर्तियाँ। मूर्तियाँ हैं, और वो भी तमिल में ही है, और इतनी खूबसूरत वो टेम्पल है ना, इतना प्यारा लगता है ना दूर से, और इतना मतलब मैं कहती हूँ जिसने बनाया उसको दाद देनी चाहिए, बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। सारे टेम्पल बहुत ज़्यादा प्यारे थे, मतलब कोई ऐसे टेम्पल अच्छा मतलब जो टेम्पल आ रहा था वो यही आ रहा था यार, कितने बड़े हैं, बहुत एकड़ों में जाके उनकी टेम्पल की वो आ रही और थी स्क्वायर टेम्पल में फीट। हर तरह की फैसिलिटी दी गई है वहाँ, जो पूजा कर सकते हो आप। जितने भी भक्त वहाँ पे हर साल आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मेला होता है और वहाँ पे उनके पूरा एक फेस्टिवल होता है काइंड ऑफ, तो वहाँ पे जब वो सारे भक्त आते हैं उनके आराम का भी ख्याल रखा गया है, उनको जगह भी प्रोवाइड की गई है सोने के लिए, आराम अच्छा, करने के लिए, और उनमें जो क्या बोलते हैं वो, जो खाना तकसीम किया वो जाता भी है दे उन्हें, वहाँ वो सारी फैसिलिटी दी गई है। फैसिलिटी दी जाती है। और मैंने एक टेम्पल सैम देखा होगा बीच में, कि वो खाना बनने को रखते हैं, और जो सबसे ऊपर होता है वो पहले पकता है, और जो नीचे वाले होते हैं वो एंड पे बाद में पकते हैं। पकता है, हालांकि मतलब इसकी बड़ी भी कोई वो होगा, कुछ कोई स्टोरी है स्टोरी है। पीछे, मैं ये ज़रूर सुनना चाहूँगी, अगर किसी को कमेंट में पता है और कोई लिंक पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लाज़मी भेजे, हम उस पे भी वीडियो लेकेंगे, क्योंकि मुझे बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ लगी यार, ऊपर वाला हाँ। खाना पक रहा है और नीचे वाला नहीं। इसमें लाज़मी वीडियो लेके आऊँगी, या खुद पहले देखूँगी, जानूँगी ये है मतलब रियल भी है कि नहीं है। तो बाकी अगर आप लोगों को चाहते हैं कि हम इस तरह की रिलीजन के रिलेटेड वीडियोज़ लेके आएँ, हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।